द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। गोदी मीडिया जिस तरह से श्रद्धा और आफताब वाले केस को हंगामे की तरह पेश कर रहा है, करना भी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, और सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए ऐसे दरिंदे को। लेकिन जो मकसद के साथ ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन और हिंदू मुसलमान के एजेंडे पर काम करते हुए कहा जा रहा है, उसको लेकर अमीश देवगन की बोलती बंद कर दी मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं। उन्होंने एक झड़ी लगा दी नीचे ऐसे केसेस की पिछले कुछ दिनों की, यहां तक कि श्रद्धा और आफताब वाले केस के बाद के भी जो केसेस हुए जिसके अंदर महिलाओं को जान से मार दिया गया, पर गोदी मीडिया ने उसे छुआ भी नहीं। तो वो जो केसेस लगाए हैं जुबैर ने, जिसके ऊपर बोलती बंद की है अमीश देवगन की, मैं वो केसेस यहाँ पे लगा रहा हूं और आप खुद तय कीजिएगा कि वाकई का ये केसेस धर्म के मामले से जुड़े होते हैं या हैवानियत का मामला है, जिसके अंदर कौन लोग किसकी हत्या कर रहे हैं वो सब आपको दिख जाएगा। जुबैर ने कोट किया अमीश देवगन के ट्वीट को, जिसमें अमीश देवगन कह रहे थे अभी भी वक्त है, संभलना होगा, नहीं तो लफ्जियात के नाम पर न जाने कितनी ही श्रद्धा और निधि अपनी जान गंवाती रहेंगी। #आर पार। मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि बेशक ये बात सही है कि ये केस ऐसा केस है जो बहुत कम होते हैं, लेकिन रोजाना इस तरह के केसेस हो रहे हैं जिसके ऊपर इसका कौन जिम्मेदार है का आप नैरेटिव सेट करने की जगह सिर्फ हिंदू और मुसलमान के केसेस से करते हैं। तो कुछ केसेस लगा रहा हूं नीचे, जिनको देखकर उसके ऊपर भी तय कीजिएगा कि कौन इसका जिम्मेदार है। तो पूरे एजेंडा को पंक्चर कर दिया, और जो नीचे केसेस जुबैर ने लगाए हैं एक के बाद एक, वो आपको भी देखना है और आगे तक भी ले जाना है दिखाने के लिए, ताकि हिंदू और मुसलमान से बाहर निकल के हैवानियत और इंसानियत के दायरे के अंदर लोग इसको देख सके। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में क्या केसेस हुए हैं। सबसे पहला केस जुबैर ने लगाया, इसका कौन जिम्मेदार है। न्यूज 18 की खबर है बिहार की। वैशाली में एक महिला की हत्या के बाद उसे जलाने की कोशिश की जा रही थी, तभी महिला के परिजन पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। महिला के शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। हत्या का आरोप महिला के ससुराल वालों पर लग रहा है। एक दिन पहले बिहार के अंदर वैशाली जो जगह है, शहर है, वहां महिला के टुकड़े किए गए और उस महिला के टुकड़ों को जलाने की कोशिश की जा रही थी कि वहां परिजन पहुंच गए। लेकिन क्या गोदी मीडिया ने इसको कहीं दिखाया? नहीं दिखाया। यही बेनकाब करता है इनके एजेंडे को। एक दिन पहले श्रद्धा और आफताब के केस के एक दिन बाद, उसके बाद भी कोई दिखाने को तैयार नहीं है। दूसरा केस लगाया फर्स्ट इंडिया न्यूज का। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक दिन पहले डाला है। जुबैर ने कहा इसका कौन जिम्मेदार है, और जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने केस लगाया है वो अजमेर का है, अजमेर भिनाय। नागोला में सड़क किनारे महिला की मौत प्रकरण। पत्नी की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी रामप्रसाद चापानेरी निवासी को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद आरोपी, पूरी आगे चीजें लिखी हुई हैं, आप खुद सोच लीजिए कि ये व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया और इसका नाम है रामप्रसाद चापानेरी। अब दूसरा जिसके अंदर पूरा लिखा है कि हत्या के बाद आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। थाना अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी। भिनाय थाना इलाके में के नागोला अस्पताल के पास का था मामला। एक और ट्वीट है जुबैर का, इसका कौन जिम्मेदार है। न्यूज 1 इंडिया ट्वीट का है। प्रयागराज, ये भी एक दिन पहले का ही है। 3 दिन से लापता महिला का शव खेत में मिला। पति पर हत्या के बाद शव दफनाने का आरोप। आरोपी पति राम बहादुर की तलाश में जुटी पुलिस। मृतका की बेटी ने थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी। फूलपुर थाना क्षेत्र के खनसार गांव का मामला। ये सारे केसेस एक एक दिन 2-2 दिन पहले के हैं। श्रद्धा और आफताब के केस के बाद आफताब को सूली पर टांगना चाहिए, लेकिन इन सब के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही? इसलिए सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं गोदी मीडिया के एजेंडा पुशिंग के ऊपर, कि क्या एक पार्टी की तरफ से इस तरह के एजेंडे पुश किए जा रहे हैं जिससे ध्रुवीकरण हो, हिंदू और मुसलमान दुश्मन हो जाएं और लड़े मरे आके और इनको वोट मिलता जाए। जुबैर ने लिखा इसका कौन जिम्मेदार है। 1 इंडिया हिंदी का एक खबर का ट्वीट लगाया जिसमें लिखा है, गोरखपुर न्यूज एक दिन पहले का है। खेत में महिला की गला रेत कर हत्या, फरार हुआ बदमाश। गोरखपुर के अंदर ये मामला हुआ है। खेत के अंदर गला रेत कर हत्या कर दी है। दूसरा जी राजस्थान को कोट किया है जुबैर ने, इसका कौन जिम्मेदार है। जी राजस्थान लिखता है 2 दिन पहले महाजन सीआई अनिल कुमार ने की मामले की गंभीरता से जांच। पूछताछ में आरोपी महिला ने कबूला अपना जुर्म। आरोपी महिला गोगी को किया गिरफ्तार। आज महिला को भेजा गया जेल। इसके अंदर भी वही सारा मामला है। मैनपुरी पुलिस का एक और ट्वीट जुबैर ने कोट किया, इसका कौन जिम्मेदार है। जनपद मैनपुरी थाना भोगांव अंतर्गत हुई विवाहित महिला की हत्या का भोगांव पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण। हत्यारे अभियुक्त को आला कत्ल, एक तमंचा, 315 बोर व 1 अदद बुलेट मोटरसाइकिल सहित किया गया गिरफ्तार। इसके अंदर भी धर्म का कोई एंगल नहीं था, लेकिन नहीं दिखाया गोदी मीडिया ने। दूसरा एक और केस देख लीजिए, जिसको यूपी के शाहजहांपुर में महिला की हत्या कर शव खेत में छुपाने का मामला आया है सामने। ये आज तक ने डाला है 2 दिन पहले। किसी ने दिखाया आपको, किसी ने चर्चा की? क्या महिलाओं की जान सिर्फ धर्म देखकर, अगर कातिल का धर्म
उर्दू नाम वाला होगा तभी दिखाया जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक ही धर्म के होंगे तो गोदी मीडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बीजेपी के नेताओं का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एजेंडा को सेट नहीं करता। इसलिए मेहरबानी करके इनके हिंदू मुसलमान के लड़ाने वाले बहकावे में मत आइए, इंसानियत रखिए, जो भी हैवान हो जहां का भी हो उसको सजा दिलवाइए। लेकिन धर्म को जोड़कर और धर्म के लिए लड़ाइयां खड़ी करने का मुझे लगता है कि शायद हम किसी गलत ट्रैक पे हैं। जिस धर्म से जो भी हो उसको सूली पे टंगवाइए, ये आपका हमारा फर्ज है। लेकिन हिंदू मुसलमान करना ये समझ से बाहर है। जुबैर ने टाइम्स ऑफ नवभारत का डाला, ये सब गोदी जरा समझते हो आप, वो हैं। टाइम्स ऑफ नवभारत ने लिखा है 3 दिन पहले का केस है, गाजियाबाद में एक व्यक्ति की हत्या का खुलासा। महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की पति की हत्या, पत्नी प्रेमी गिरफ्तार। एक महिला का जिसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और ये मामला गाजियाबाद का है, योगी जी के इलाके का है, योगी जी के प्रदेश का है। मतलब टाइम्स ऑफ नवभारत ने लिखा है कि उसके जो बॉयफ्रेंड थे उसके साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। आप खुद सोचिए, किसी ने दिखाया आपको? ये 3 दिन पहले का है। 3 दिन पहले का एक और केस देख लीजिए, रेवाड़ी पुलिस ने डाला हुआ है। इसका कौन जिम्मेदार है? जुबैर ने लिखा है नीचे। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है अमीश देवगन साहब के पास। किस एजेंडा पे काम कर रहे हैं, क्यों नफरतें बो रहे हैं, जरा इसको समझा दीजिए। जो गुनाहगार है उसको बिना धर्म देके सजा दिलवाइए, लेकिन धर्म को जोड़कर और लव जिहाद और क्या क्या एंगल जोड़ दिए गए उसके अंदर। मोहम्मद जुबैर ने रेवाड़ी पुलिस को रिट्वीट किया है कोट करके। रेवाड़ी पुलिस ने लिखा है, धारूहेड़ा में एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी उत्तर प्रदेश जिला के अलीगढ़ के गांव गोराई निवासी मनोज को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मथुरा से गिरफ्तार किया। 2 दिन के रिमांड पर लेकर आरोपी से की जा रही है पूछताछ। अभी और बताऊंगा, ये सब 3 दिन 4 दिन पहले के हैं, लेकिन ये आप सभी कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आगे तक पहुंचाइएगा, व्हाट्सएप के ऊपर डाउनलोड करके भेजिएगा। एक एक व्यक्ति तक इस देश में पहुंचना चाहिए किस तरह की पक्षपाती रिपोर्टिंग की जा रही है, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो आग लगाने का काम है ये आसानी से कर सकें। ये 3 दिन के अभी तक केसेस सुना है मैंने आपको, किसी ने आपको रिपोर्ट करते हुए दिखाया ये? और सुनिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज को कोट किया है जुबैर ने, रिट्वीट किया। इसका कौन जिम्मेदार है? फर्स्ट इंडिया न्यूज ने लिखा है, भरतपुर नदबई रेल पटरी पर महिला का शव मिलने का प्रकरण। रेल पटरी पर महिला का शव मिला, 4 दिन पहले का केस है। दहेज के लिए महिला की हत्या का निकला मामला, हलेना थाने में पीड़ित ने कराया मामला दर्ज। महिला के पति व ससुराल जनों पर हत्या का आरोप। और इसके अंदर किसके ऊपर आरोप है? मृतक महिला थी हलेना निवासी जलदई जाटव। पुलिस ने नदबई CHSE पर कराया पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड में। तो ये जो नाम आ रहा है वो अगर आप देखें, महिला के पति ससुराल जनों पर हत्या का आरोप। मृतक महिला थी हलेना निवासी जलदई जाटव को इस तरह से मार दिया उसके पति ने और उसके ससुराल वालों ने, और किसी ने उफ नहीं करी गोदी मीडिया में। 4 दिन पहले का केस है। अमीश देवगन जी देखिए इसको और जरा दिखाइए आप खुद भी। जुबैर ने चूरू पुलिस, ये राजस्थान का है, चूरू पुलिस को कोट करके रिट्वीट किया है। इसका कौन जिम्मेदार है? चूरू पुलिस लिखती है, मात्र 6 घंटे में खाने में जहर मिलाकर हत्या करने के प्रकरण में मुख्य आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। यहाँ नाम नहीं बताएंगे, यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है इनको। ये एजेंडा है, सिर्फ एक खबर पे चला के छोड़ दिए, सामान्य हो गया लोगों के लिए। नाम लिखेंगे जब कोई उर्दू नाम वाला और हिंदी नाम वाले लोग टकराए होंगे आपस में, ताकि हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर सके, चमका सके। ये इस तरफ हम लेके जा रहे हैं देश को। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, जरा सोच समझ के तो कीजिए। और टंगवाइए सूली के ऊपर, हम सब साथ में हैं उस दरिंदे वहशी को जिसका नाम आफ्ताब है, लेकिन बाकी सबको भी तो टंगवाए साथ में हम, बिना पक्षपात के। और कम से कम एक हम हर बहन के लिए आवाज उठाएं, भले राजनीतिक फायदा ना मिले उसमें। जी बिहार झारखंड को कोट करके ट्वीट किया है जुबैर ने। इसका कौन जिम्मेदार है? जी बिहार झारखंड लिखता है, गोपालगंज में दहेज के लिए ससुराल पक्ष पर लगा महिला की हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। कब का मामला है? 7 दिन पहले का मामला है। आपने देखा, आपने सुना, मौत होती है। टुकड़े करने वाला भी आपको मैंने खबर दिखाई, 1 दिन पहले के टुकड़े करने की, खेत में से टुकड़े जो समेटे हैं दूसरी महिला के। एना हिंदी न्यूज को कोट किया है जुबैर ने। इसका कौन जिम्मेदार है? उत्तर प्रदेश का केस है। उत्तर प्रदेश सीतापुर में एक बैग में महिला का कई टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला। वही केस है, वैसा ही केस है, पर इसके लिए आवाज नहीं उठेगी। योगी जी का क्षेत्र है और दूसरा हिंदू महिला है, हिंदू कातिल है, जिस पे कोई आवाज नहीं उठाना है इनको, क्योंकि इनको अपना धर्म थोड़ी निभाना है, फर्ज थोड़ी निभाना है पत्रकारिता का, बल्कि इनको तो एक एजेंडे पे चल रहे हैं कुछ लोग। एएसपी दक्षिण सीतापुर नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, महिला का शव गन्ने के खेत में मिला। महिला विवाहिता है जिसकी गला घोट के हत्या की गई थी। पहचान छुपाने के लिए चेहरे को कुचला और कुछ जगहों से काटा था। यहाँ एएनआई ने नाम नहीं बताया। कितने दिन पहले का है?
सिर्फ और सिर्फ 8 दिन पहले का है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अंदर बैग में महिला के कई टुकड़े मिले हैं, कोई एक लफ्ज नहीं। जुबैर ने एक फर्स्ट इंडिया न्यूज को कोट करके रिट्वीट किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज लिखता है, हरियाणा फरीदाबाद में 35 वर्षीय महिला के साथ हैवानियत, गैंगरेप के बाद हत्या कर शव को सेक्टर 7A में फेंका, शरीर में घुसाया वाइपर, गर्दन तोड़ी, शरीर पर चोटों के निशान, पुलिस कर रही छानबीन, अभी शव की नहीं हुई शिनाख्त। क्या गोदी मीडिया ने इसको दिखाया? निर्भया जैसा मामला है, हिल जाना चाहिए था पूरे देश को। शर्म कर लो थोड़ी सी कि क्या दिखा रहा है और क्या दिखाना चाहिए, सब कुछ दिखाओ ताकि हम अपनी हर बहन बेटी को बचा सकें इस देश के अंदर बिना धर्म देखे हुए। जुबैर ने ललित पंडित को कोट करके रिट्वीट किया है, निर्भया की तरह फरीदाबाद में 35 साल की महिला, जो मैंने अभी आपको बताया, महिला से हैवानियत, गैंगरेप कर हत्या कर शव को सेक्टर 7A में फेंका, शरीर में घुसाया वाइपर, गर्दन तोड़ी, शरीर पर चोटों के निशान, नग्न हालत में शव फेंका, अभी शव की पहचान नहीं हुई है। गुरुग्राम का सुन लीजिए, इसका कौन जिम्मेदार है? जुबैर लिखते हैं, आज तक ने लिखा है, 10 दिन पहले का केस है। गुरुग्राम में एक महिला ने 65 तोला सोने की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। नाम नहीं लिख रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? दैनिक जागरण को कोट किया है जुबैर ने। दैनिक जागरण लिखता है, बारण न्यूज अंधविश्वास के चलते महिला ने बेटी की हत्या की, गिरफ्तार, यूपी तक के अंदर। आप खुद देख लीजिए, जहां तक मेरी जानकारी है इसमें भी नाम छुपा दिए गए हैं। 2/11/2022, 15 दिन पहले का मामला है। यूपी तक, ये सब नवंबर के केसेस हैं। यूपी के कानपुर में एक विवाहिता की हत्या ने प्रदेश में सनसनी फैला दी है। पति पत्नी और प्रेम के मकड़ जाल ने महिला की हत्या का क्या है मामला, जानिए द बिग क्राइम स्टोरी की इस रिपोर्ट के अंदर। नाम नहीं लिखा है, हत्या हो चुकी है, इसका कौन जिम्मेदार है आप खुद बताइए। एक खबर है इंडिया टुडे की, उसमें लिखा है, मैरिड मैन किल्स गर्लफ्रेंड आफ्टर शी ब्रेक्स अप विद हिम इन दिल्ली, अरेस्टेड। दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसने उसके साथ संबंध तोड़ दिए थे। सूर्य समाचार की एक खबर को कोट करके रिट्वीट किया है जुबैर ने। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? अमीश देवगन साहब। सूर्य समाचार लिखता है, करनाल में आशा वर्कर की हत्या, छुटकारा पाने के लिए प्रेमी ने उतारा मौत के घाट। ऐसे ही एक और खबर डाली है 17/11/2022 की, 12 घंटे पहले की, अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं इससे 15 घंटे पहले की है। आज तक ने लिखा, श्रद्धा केस के बाद दिल्ली के सरिता विहार इलाके से एक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है। नहीं लिखा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। श्रद्धा के बाद दिल्ली में एक और लिव इन पार्टनर की हत्या, प्रेमी ने गला दबाकर मारा। कहां दिखाया जा रहा है? आप मुझे खुद बता दीजिए कि ये गोदी मीडिया की पत्रकारिता नहीं कहें तो क्या कहें। देश में आग लगाने के लिए 50 केसेस में से एक केस नवंबर के अंदर उठाया गया है, जो 50 केस हैवानियत से भरे हुए हैं, जिसके अंदर 3 केसेस के अंदर टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं महिला की शव के, उसके बाद भी नहीं उठाया गया मुद्दा। लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब केस को एक पकड़ लिया ताकि जिससे नफरतें फैलाई जा सकें। कैसे नफरतें फैलाएं? अरे टांगों सूली पर आफ्ताब को, लेकिन नफरतें क्यों फैला रहा हो ये समझ से बाहर है। उन लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहा हो जो दुश्मन नहीं है। हिंदू और मुसलमान को आमने सामने क्यों खड़ा कर रहा हो? ये सारे केसेस कब दिखाओगे? दिखाइए। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं मेहरबानी करके। जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हो उनमें इसकी हेडलाइन डाल के शेयर कीजिएगा कि श्रद्धा और आफ्ताब जैसे कम से कम पिछले 15 दिनों के अंदर 25 केसेस हो चुके हैं, पर किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया है। इस वीडियो के अंदर देख लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।